फिर क्या होता है, मोरवेना गिव ए स्क्रीम। स्क्रीम मतलब चिल्लाना होता है। मोरवेना चिल्लाती है, इफ यू डू मैक्सी, ए मैक्सी अगर तुमने ऐसा किया, आई विल किल दैट लाइन, मैं उस एंट लाइन को ही मार दूंगी। जो इन सब छोटे छोटे प्राणियों को मार के खा जाता है, अपना शिकार बना डालता है, मैं उस एंट लाइन को ही मार दूंगी, फिर तुम्हारा सारा एंटरटेनमेंट भी खत्म हो जाएगा। कौन कही? ये लड़की कहती है इसको, मैक्सी को, आई विल किल द लाइन, आई विल ट्रूली, मैं सच कहती हूँ, मैं मार दूंगी उस एंट लाइन को यदि तुमने ऐसा किया तो। छोड़ दो उसे, उस मीट एंट को, जहाँ वो उसके डायरेक्शन को, उस मीट एंट के डायरेक्शन को मत चेंज करो तुम। डोंट यू डेयर, तुम कोशिश मत करना, मैक्स सेड। मैक्स कहता है अब मोरवेना को, हे डोंट यू डेयर, तुम ऐसा करने की जरूरत भी मत करना मोरवी। ए मोरवी, तुम ऐसा करने की, उसे एंट लाइन को मारने की बात करती हो, खबरदार। इट इज द फर्स्ट एंट लाइन। मैक्स कहता है ये पहला एंट लाइन है। वी हैव सीन एंड वी माइट नेवर फाइंड अनदर। ये पहला एंट लाइन है जो हम लोग ने देखा है, और हमें ये दोबारा और दूसरा एंट लाइन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा करने की, ऐसा दुस्साहस करने की ज़रूरत मत करना मोरवी। समझ गए क्या कह रहा है मैक्स? क्या कहता है मोरवेना को? ये पहला एंड लाइन है, वी हैव सीन, जो हमने देखा है, हम लोगों ने देखा है। वी माइट नेवर फाइंड अनदर, हम लोग इस दूसरे एंड लाइन को शायद कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं फाइंड कर पाएंगे। वी माइट मतलब नहीं, संभावना बता रहा है। वी माइट नेवर फाइंड अनदर, हम लोग दूसरे एंड लाइन को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये पहला है, इसे मारने की कोशिश मत करना, खबरदार। आई वॉन्ट टू शो इट टू एवरी वन, मैं इस एंट लाइन को हर किसी को, अपने हर साथियों के बीच दिखाना चाहता हूँ, हर किसी को दिखाना चाहता हूँ। मैक्स कह रहा है कि इस एंट लाइन, ये मात्र एक पहला एंट लाइन है जो हम लोगों के नज़र में आया है, दोबारा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए इसे मारो मत, क्योंकि मैं इस एंट लाइन को अपने दूसरे साथियों को, हर किसी को मैं दिखलाना चाहता हूँ। नाउ कम, ही केम बैक holding his twig gingerly and turning it from end to end as the red ant rushed along it. He came back. वापस आ जाता है मैक्स, holding his twig gingerly, उसी के उस मीट एंट के टहनियों को पकड़ते हुए। गिंगरली मतलब एहतियाती को बरतते हुए, खूब सावधानी बरतते हुए, मतलब एहतियाती कहते हैं, एहतियाती बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए उसके टहनियों को पकड़े हुए रखा था। कौन? मैक्स। एंड टर्निंग इट फ्रॉम एंड टू एंड, और उसे घुमा देता है वापस किसकी ओर? एंड लाइन की तरफ, उसके फेस को एंड लाइन की ओर मोड़ देता है। एज द रेड एंट रस्ड अलोंग इट, एज द रेड एंट रस्ड अलोंग इट, ठीक है, जैसा कि रेड एंट अपने डायरेक्शन की ओर रश किए जा रहा था, बढ़े जा रहा था, ठीक है। उसे तो पता नहीं है, उसे तो कुछ ज्ञात नहीं होता है। चींटियों को भला क्या ज्ञात होगा कि उसकी मौत सामने खड़ी है, उसे क्या पता रहेगा, ठीक है। आप जिस डायरेक्शन में उसे मोड़ देंगे उसी डायरेक्शन में वो चलते चला जाएगा। मीट एंट्स कुड बाइट, अब मीट एंट्स कुड बाइट यानी कि काटना, बाइट मतलब होता है काटना, वो काटने वाला था, मतलब काट सकता था, किसी के डंक मार के किसी को काट सकता था। ना आई विल पुट इट इन, ही सेड। लुक मोर बी, लुक मोर, he shook the twig hard over the little pit, but the ant was obstinate and clung. He shook the twig hard over the little pit, but the ant was obstinate and clung. Obstinate मतलब होता है जिद्दी, clung मतलब अड़ी रहना, चिपटे मतलब चिपटे रहना, पकड़े रहना किसी चीज को, जिद्दी, हट्टी और अडिग रहना अपने स्थान पर, चिपटे रहना, चिपके रहना, चिपटना कहता है किसी भी सरफेस पे आप देखना, आप किसी चींटी को, किसी चूंटे को आप देखना, किसी सरफेस पे रख दो तो फिर वहाँ से चिपट जाता है, वहाँ से उड़ता नहीं है जल्दी, जनरली क्लंगने से कहते हैं उसको, अपने जबड़ों से कस के पकड़ के रख लेता है।
तो ही शुक द ट्विग हार्ड ओवर, उसके टहनियों को काफी मजबूती से हार्ड शुक करता है, हिलाता है, ओवर द लिटिल पिट, उस छोटे से उसी गड्ढे की तरफ, उसी गड्ढे पर उसके ट्विग को रखने की कोशिश करता है। बट द एंट वॉज ऑफनेड एंड क्लंग, लेकिन वो जो मीट एंट था वो काफ़ी जिद्दी, हट्टी और चिपटा हुआ था, मतलब अड़िग रहने वाला में से था। वो अपना प्लेस को चेंज ही नहीं कर रहा था। एंग्री इन ट्रेंड ही फाइनली डिसलॉज इट विद अ ब्लेड ऑफ ग्रास। एंग्री इन ट्रेंड मकसद से अब गुस्सा गया मैक्स। अब मैक्स गुस्सा गया, देखता है मीट एंट की ज़बरदस्ती को, उसके अडिगता को, उसके हटता, उसकी दृढ़ता को, उसकी जिद्दीपने को देख कर के मैक्स काफ़ी गुस्सा जाता है, मैक्स एंग्री हो जाता है। और फाइनली वो क्या करता है, उसके डिसलॉज करता है, यानी कि जिस स्थान को वो पकड़ी हुई थी, वो मीट एंट बोलिए, रेड एंट बोलिए, जिस स्थान को पकड़ी हुई थी, दबोची हुई थी, कलंगनेस शो कर रही थी, दृढ़ता पूर्वक अडिग बनी हुई थी, उसको उस स्थान से डिसलॉज कर दिया गया। लॉज, डिसलॉज का मतलब क्या होता है? मान लो किसी के पास लॉज है, आप किसी लॉज में रहते हो, अब आपको डिसलॉज कर दिया जाए, मतलब आपको उस लॉज से बर्खास्त कर दिया जाए, निष्कासित, दूर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, बेघर कर दिया जाए, उस स्थान से आपको हटा दिया जाए, यानी ये डिसलॉज कर दिया गया। ठीक उसी तरह का तरीके से वो मीट एंट जहाँ जिस लॉज को पकड़ी हुई थी, जिस स्थान को कस के चिपटी हुई थी, चिमटी हुई थी, उसे जुड़ी सटी हुई थी अपने जबड़ों के माध्यम से, तो गुस्साते हुए एंग्री वॉज एंग्री मैक्स, मैक्स गुस्साते हुए इसे डिसलॉज करता है मीट एंट, डिसलॉज इट विथ अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास के ब्लेड से उसे डिसलॉज करता है। ठीक है ना? जैसे कि मान लो अपने जबड़ों से कस के पकड़ी हुई है कोई चींटी किसी सतह से चिमटी भी है, आप उसको वहाँ से छुड़ाने के लिए क्या करोगे? एक ग्रास का कोई ब्लेड लाओगे, उसके नीचे से क्रॉस कर दोगे, अपने उसका जो डंक होता है चींटी का, वो डंक अपने उठ जाएगा कवर के ऊपर, उसका जो क्लंगनेस है, उसका जो चिमटापना है, चिमटी भी है, वो अचानक से टूट जाएगा, हट जाएगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा। तो वही काम मैक्स ने किया उसे डिसलॉज करने के लिए, अर्थात वहाँ से हटाने के लिए। मॉर्वेना सैट विथ हर हैंड्स ओवर हर आईज, अब मॉर्वेना बैठ जाती है, अब अपने हाथों को अपने आंखों के पास लिए, विथ हर हैंड्स ओवर हर आईज, अपने हाथों पर रखते हुए, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए मॉर्वेना बैठ जाती है। मॉर्वेना इन दृश्य को अपने आंखों से नहीं चूंकि देख पा सकती थी, इसलिए आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों से बैठ जाती है। नो आई वॉन्ट लुक, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देख सकती, शी सेड, उसने कहा। इट्स फुल ऑफ यू, ये काफ़ी भयजनक है, ये काफ़ी भयंकर है, और फुल ऑफ यू। बट द एंट वॉज इन द पिट, अब एंट उस गड्ढे में, लेकिन एंट उस गड्ढे में थी। She peered through the crack between her fingers and saw it. लेकिन अब भाई, अब जितना आपके सामने कोई हैरत अंगेज, कोई इंसिडेंट, कोई बिल्कुल नया कोई इंसिडेंट आपके सामने होने वाला हो, कोई मानते हैं कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके सामने घटने वाली है, कोई अमानवीय घटना आपके सामने घटने वाली है, जिसे आप देखना पसंद नहीं करते हो, आप देखना नहीं चाहते हो, आप देख नहीं सकते हो, सॉरी चाहते तो हैं आप, लेकिन आप देख नहीं सकते। आपकी चाहत है देखने की, मॉर्वेना की देखने की चाहत थी, लेकिन वो देखना सही नहीं समझती थी। उस दृश्य को देखना समझ सही नहीं, किसी की मौत सामने होए, किसी को मार दिया जाए, किसी को बेरहमी से मार दिया जाए, किसी मासूम प्राणी को बेरहमी से शिकार बना दिया जाए आपके सामने, आंखों के सामने, क्या आप इसे देखते रहेंगे? क्या अच्छा लगता है ऐसा देखना? नहीं ना। ये शिष्टाचार का कानून तो नहीं कहता है कि आप बैठ करके देखते रहो किसी को मरते हुए। फिर भी अगर वहां बैठे रहना पड़े तो आप क्या करोगे? अपने हाथों से अपने आंखों को बंद कर लोगे।
वही काम मॉर्वेना ने किया, लेकिन फिर भी दृश्य को देखने की इच्छा तो अंदर रह ही जाती है। तो मॉर्वेना के साथ भी वही हुआ, उस दृश्य को देखने की इच्छा मॉर्वेना के पास थी, तो मॉर्वेना झांकती है अपने दो फिंगर्स के बीच में, यूं ही जैसे कि मान लो ये हाथ है, अपने आंखों पर रख ली थी और देखने के लिए क्या करती, इस तरह से खोलती है, मतलब इस तरह से अपने फिंगर्स के बीच में गैप बढ़ा करके देखने के लिए तत्पर रहती थी कि क्या घटना घट रही है। तो वही पेड़ मतलब होता है झांकना, दो फिंगर्स को अलग करते हुए गैप बढ़ा करके अपनी आंखों से देखने की कोशिश करती थी। So he peered through the crack between her fingers and saw it. आखिर देख, उसने भी देख ही लिया। It looked big and strong. क्या देखा उसने, क्या दिखाई पड़ा, बहुत ही बड़ा और मजबूत। Frangidly. Frangidly ये मतलब होता है with a lot of activity and a strong emotion. With a lot of activity and a strong emotion. Pulling down the sand of the slope in its struggle to escape. Pulling down the sand of the slope in its struggle to escape. वो अपने फिंगर्स को ओपन करते हुए, फिंगर्स के दोनों के बीच में जो क्रैक्स था, गैप्स को इंक्रीज करते हुए जो झांक रही थी, झांकी कौन, मॉर्वियना जो अपने दोनों फिंगर्स के उंगलियों के बीच में क्रैक बना करके यूं इस तरह से क्रैक बना के देखी आगे की ओर क्या हो रहा है, तो क्या पाती है, एक बहुत ही बड़ा, इट लुक बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजबूत मीट एंड थी। उसने क्या देखा, एक बहुत मजबूत और बड़ा, एक बहुत ही मजबूत और बिग साइज की मीट एंड थी। फ्रेंजाइडली मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, विथ लॉट ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ वो अपने आप पुल कर रही थी, वो मीट एंड अपने जान को बचाने के लिए, पुलिंग डाउन द सैंड ऑफ द स्लोप, और सैंड स्लोप की उस रेतीले स्लोप के सैंड को नीचे की ओर पुल कर रही है। इन इट्स स्ट्रगल टू एस्केप, अपने जीवन को, अपने जान को बचाने के संघर्ष में, अपने जान को बचाने के लिए वो स्लोप के सैंड को नीचे की ओर पुल कर रही है। ये देखती है, कौन देखती है, किसने देखा ये सारा दृश्य, अपने बंद आंखों से, अपने आंखों के ऊपर अपने हाथों का पर्दा डाले उस मॉर्वियना ने दो हाथों के, दो उंगलियों के बीच गैप इंक्रीज करके झांका। Perhaps it might get away, अब सोच बोलती, क्या सोचा उसने, मॉर्वियना ने, शायद ये बच निकले। She took down her hands and leaned forward. उसने अपने हाथों को, she took down her hands, फिर उसने अपने हाथों को नीचे किया, अपने आंखों से, अपने आंखों पर से अपने हाथों को उसने हटाया, and leaned forward, और आगे की ओर वो झुक गई देखने के लिए क्या होता है। In their minds, the ants and their arena of battle enlarged. ants और उस युद्ध का जो एरिया था, एरेना मतलब क्षेत्र, ants and their area of battle enlarged, धीरे धीरे करके वो जो एरिया था और धीरे धीरे करके इनलार्ज होते चला गया, गैप इंक्रीज होते चला गया। एंट लाइन और उस मीट एंड के बीच का जो फाइट का जो एरिया था वो इनलार्ज होते चला गया। फिल द होल वर्ल्ड अंडर द सैंड एट द पिट बॉटम, क्रॉस द लैंड, क्राउच। अब देखिए, अंडर द सैंड एट द पिट बॉटम, क्रॉस द लाइन। क्रॉस्ड मतलब होता है झुक जाना। अब वो एंट लाइन, लाइन मीन्स टू ईयर से एंट लाइन, दैट वाज द एंट लाइन, एक बड़ा इंसेक्ट होता है जो छोटे इंसेक्ट को मार देता है, शिकार बनाता है। तो वो एंट लाइन अंडर द सैंड मतलब सोच लो, आप देख लो, बालू के भीतर, एट द पिट बॉटम मतलब गड्ढा होता है ना, पिट, पिट के भी नीचे वाले भाग में,